तो भाई लोग फाइनली बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, तो उसके बारे में मुझे क्या लग रहा है, मेरा रिव्यू दूंगा मैं बिग बॉस के लेके कि बिग बॉस 19 के बारे में मुझको क्या लग रहा है और उसके मुझको कंटेस्टेंट कैसे लगे। और मैं पहले बता रहा हूँ, मैं वन टेक वीडियो बनाता हूँ और मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, तो जो भी बोलूँगा दिल से दिल तक रहेगा। आधी बात बीच में भूल भी जाऊँगा मैं, तो आप कमेंट करके बता देना ये भूल गए थे, ये आपने बात नहीं बोला करके बता सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें बिग बॉस 19। अभी मैंने रिसेंटली कल ही रात को उसका फिनाले देखा, तो मैंने बोला मेरी जो भी राय है वो बता दूँ। तो सबसे पहले इसमें एक एक कैरेक्टर के बारे में मैं सबके बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि 18 लोग हैं, कितने का बारह बना होगा। तो अभी जो लेटेस्ट लास्ट में देखा था उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर प्रणीत के बारे में। तो प्रणीत के बारे में मुझको ये लगा कि जब वो नया नया है तो थोड़ा सहमा सा था, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। तो मुझको पहली बात तो लगा ही नहीं था कि इतना आगे बढ़ेगा वो। मुझे लगा हाँ बीच में एक दो तीन चार मैक्सिमम 4-5 वीक में तो चला जाएगा करके, लेकिन और उसका फैन बेस अच्छा है। उसने जो ऑनेस्टी दिखाई अपने वो देख के अच्छा लगा। और उसके जो वैल्यूज़ और ऑनेस्टी और हाई वैल्यू, और वो रहता था एकदम नेचुरल, एक्टिंग नहीं कर रहा था, ना कैमरे के लिए कोई नया मुद्दा उठा रहा था कि मैं ये करूँगा तो कैमरे में दिखूँगा, वो करूँगा तो कैमरे में दिखूँगा करके। तो वो उसकी वजह से मुझे लगता है वो आगे बढ़ा है करके और अच्छे आगे तक पहुंचा वो। और अभी दूसरी बात करें अपने तानिया, तानिया ने भाई गेम खेला है, असली गेम तानिया और फरहाना खेल गई, कैसे बताता हूँ मैं। तो तानिया की बात करें अपन, तो तानिया जो है ना, तो उसको तो ओवरऑल पता था बिग बॉस क्या है क्या नहीं। वो तो आके अगर जो मुझे जो लग रहा है मेरे ओपिनियन है, असली में क्या अपन इतना बोल नहीं सकते। तो उसने अगर बिग बॉस को एनालाइज किया है तो उसको ये पता है कि हर साल जो करते वो करूँगी तो मैं चलूँगी नहीं, मुझको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकते हैं। तो उसने इस बार इतनी सही गेम खेली है ना। एक तो उसके फैन बेस थे, वो बात अलग ही है। ऐसे तो आवेश के भी थे, फिर भी वो चला गया जल्दी। तो इसने वही गेम खेला जो उसके फैन बेस है वो तो वोट करेंगे, लेकिन उसको और ज़्यादा वोट चाहिए, ऑडियंस से प्यार चाहिए या हेट चाहिए। सिर्फ दिखना चाहिए, ट्रेंडिंग में वो रहनी चाहिए, वो मेन ज़रूरी है उसके लिए। वो पहले से अपने दिमाग में बना के आई रहेगी और उसने उसके लिए जो गेम प्लान करके आई थी उसके लिए परफेक्ट काम किया है। वो फिनाले तक पहुंच गए मतलब इतना उसके लिए वो परफेक्ट काम किया है। तो उसने वही सोचा रहेगा और इतना सही दिमाग लगाया कि मैं क्या करूँ। तो बाद में उसने सोचा रहेगा मैं फेंकती हूँ, अभी वो सच कितना है झूठ कितना पता है, लेकिन फेंकती हूँ करके। और फेंक फेंक के कहाँ तक पहुँच गए। और सबसे पहले तो बहुत इतनी शानी है ना वो। तो सबसे पहले आई तभी अमाल से वो उसकी दोस्ती हुई, उसके बाद तो ऑनेस्टली दोस्ती लगी मेरे को। लेकिन अमाल दिख रहा था वो टाइम पे बहुत ऐसे आगे बढ़ा हुआ था और उसके ओपिनियन सामने रख, तो उसको पता रहेगा ओवरऑल कि अमाल अच्छे से दिख रहा है। तो अमाल के बारे में हम अभी इसके बारे में तान्या के बारे में रहते हैं, तो उसके साथ वो रही और उसके साथ अच्छा ही बना। उसने तो अपने तरफ से अच्छा ही रखा। बाद में नीलम उसकी दोस्त बनी थी, तो नीलम के साथ भी उसका अच्छा ही था। लेकिन जैसे जैसे सलमान सर आए उन्होंने बताया कि नीलम दिख नहीं रही है, तान्या तुम्हारा अभी गेम का है, सिर्फ बैठी रहती हो, इससे अपनी वाहवाही कराते हो, अपनी बातें बताते हो, उसके अलावा तुम्हारा गेम नहीं दिख रहा है करके। तो सलमान खान ने बोला रिपीटेड हो गया। बाद में वो समझ गया मुझको गेम प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बाद में उसने नीलम का साथ छोड़ दिया, कुछ भी बहाना बनाया बाद में। तभी तक मैं फरहाना की बात अभी मैं आगे करूँगा। पहले भी तानिया पर है तो वो फरहाना के साथ मिल गए। फरहाना के साथ मिलने का मतलब ये था क्योंकि फरहाना वो टाइम पे ट्रेंडिंग में थी। ट्रेंडिंग में क्यों थी, तो वो झगड़ा कर रही थी, सीधी बात है वो झगड़ा कर रही थी, वो ट्रेंडिंग में थी, वो टीवी पे दिख रही, इसको पता था। तो उसके साथ रह गए। वो फरहाना के साथ भी अच्छे से रहे क्योंकि ट्रेंडिंग में थी। उसके बाद उसका गेम अभी फरहाना लास्ट तक फरहाना के बाद में वो पूरे अकेले हो गए लास्ट के 4-5 दिन में। आप देखोगे ना तो उसके सोचना अभी मैं करूँ क्या। और बीच में भी कभी कभी अगर तभी उसने उसके लिए भी बैकअप प्लान बना के रखा था भाई। उसके लिए वो अकेले बात कर रही थी अपना ये, उसके जो भी थे खिलौने बिलौने जो भी या झाड़ थे, कल्पू काका या कुछ भी नाम रख दो, उसके साथ बात करके अपनी बात ऑडियंस के जरिए पहुंचा रही थी। तो उसने ओवरऑल सोच के रखा था ऐसे नहीं तो ऐसे, लेकिन मैं दिखनी चाहिए। तो उसका गेम प्लान काम कर गया। और बात करें कि उसने न्यूज़ में वो जो न्यूज़ रिपोर्टर आए थे तभी बोले कि आप ये सब क्या कर रही हो और ये वो। तो वो बोलते आपने जो भी किया आपका ट्रेंडिंग में हो अभी। तो बाद में इसने बोला हाँ यही तो मेरा प्लान था, मैं ट्रेंडिंग में रहनी चाहिए, मैं कुछ भी करूँ करके। और अच्छे से किया उसने, कोई गाली भी नहीं दी है इतनी, ना किसी इतना झगड़ा किया, मतलब रिस्पेक्टफुली वो आगे बढ़ी। अभी सभी को पता है भाई,
इसमें फेंकते हैं, अच्छे से फेंकते हैं, क्योंकि अभी शहनाज का भी देखो, वो भी आगे बढ़ो, सबको पता था कि कोई भी इतना वो नहीं रहता है, वो तो टीवी में कौवों के लिए बात कर रहे, वो तो करते हैं टीवी के लिए लोग, और इसने भी टीवी के लिए ही अभी उसकी गेम थी वो किया। तो और यही था, तानिया ने सही गेम खेला। अभी बात करते हैं आवेश भाई की, तो आवेश भाई और नगमा दोनों अच्छे लोग हैं, मतलब ये टीवी में झगड़ा करने के लिए बने ही नहीं हो। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो रियल लाइफ में भी इसे क्या आओ शूट करो, ऐसा मुझे लगता है रहेगी कि आओ शूट करो, अपना एंजॉय करो लाइफ, बस ज़्यादा वो किसी के फर्स्ट डे में पढ़ते नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पे भी वो किसी के साथ ज़्यादा वो कर नहीं रहे थे कि क्यों खाली खोटी की उंगली करे, और तो ये इसलिए वो आवेश की फैन फॉलोइंग थी, फिर भी वो नहीं बढ़ा आगे, क्योंकि उसमें वो खर्च कर नहीं रहा था। और अभी बात करें फरहाना की, तो फरहाना के बारे में तो क्या ही बताओ भाई। फरहाना ने जो गेम खेला है, तानिया और फरहाना मैंने बोला, तो फरहाना की गेम मुझको क्यों सही लगी वो बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले जब ये आई तब वो भी सही में सी थी, ज़्यादा कुछ बात नहीं की, वो सोच रही थी, समझ रही थी कितने सारा, उसके लिए भी नया ही था कि उसके 40,000 फॉलोवर थे, इतना कुछ ज़्यादा उसने काम नहीं किया इंडस्ट्री में। तो वो भी वही सोच रही थी कि मैं कैसे टिकूँगी, क्या करूँगी, क्या कर सकती हूँ, वो भी सोच रही थी। गेम प्लान बना के आई थी कि नहीं पता नहीं। तो जब भी वो सोच रही थी, वो इतना ही अभी सभी से इंटरेक्ट भी वो ज़्यादा की नहीं थी, देख रहे थे कैसे करो क्या करो करके। तो तभी उसको निकाल दिया था घर वालों ने मिलके, और तभी वो गेम समझ गए कि यहाँ पे टिकना है तो बोलना पड़ेगा, ये लोग के साथ झगड़ना पड़ेगा, ये शो ही वही है। तो बस वो वापस घर में जब भी आई सीक्रेट रूम से, तो वही उसने पूरा प्लान लास्ट तक, डे लास्ट तक उसने वही स्टैंड पे खड़ी रही और वैसे ही रही वो। उसका मुझे लगता है वही गेम था कि मैं लड़ूंगी, झगड़ूंगी, दिखूंगी, वीकेंड में मेरे बारे में बात होगी, कुछ भी हो, अच्छी बात हो बुरी बात हो, लेकिन मैं दिखूंगी तो मुझे लोग देखेंगे तो हेट करेंगे तो करेंगे, लेकिन वोट भी करेंगे। और मैं हेड्स ऑफ करता हूँ फरहाना को, उसकी वजह से ये बिग बॉस 19 बोरिंग नहीं लगा, वरना इसके पहले के जो 1-2 सीज़न आए थे वो बोरिंग थे, तो बाद में पिछले बहुत साल पहले के कंटेस्टेंट को लाना पड़ा था। तो इस बार फरहाना ने बचा लिया है बिग बॉस में, जो भी फाइटिंग का सीन है उसको। तो उसकी गेम भी भाई सही काम की, लास्ट तक काम कर गए उसकी गेम। और अभी बात करें गौरव के बारे में, तो गौरव भाई एकदम शातिर खिलाड़ी भाई, इतने साल से इंडस्ट्री में काम करे तो उनको पता था कैमरे में क्या बोलना क्या नहीं। और पहली बात तो उन्होंने जो रिस्क लिया उसके लिए दाद देने पड़ेगा। बंदे ने रिस्क लिया क्या है कि 4-5 हफ्ते मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बाद में मेरे गेम दिखाऊंगा, मैं 4-5 हफ्ते सिर्फ देखूँगा और सबको निकलने दूंगा, लोगों की पर्सनैलिटी कैसी है सबको एनालिसिस करूँगा, जो भी 4-5 हफ्ते बाद बचते उसको मैं समझ जाऊँगा, दिमाग कैसे काम करता है, मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ, सब उन्होंने सोच लिया था। उस तरीके से वो आगे गेम में काम करे और जीत भी गए ट्रॉफी भाई। तो उन्होंने जो रिस्क लिया ना वो सही लगा, कि 3-4-5 हफ्ते तक कुछ ज़्यादा करना नहीं, और करना तो भी इतना ही करना जितनी ज़रूर है कि उतना उसको वोट मिल जाए। और वही तो रिस्क था उनका कि वोट मिलेगा, उसको तो 100% पता नहीं था कि, क्योंकि आवेश के भी ज़्यादा फिर भी वो निकल गया। फिर भी इन्होंने जो रिस्क लिया वो काम आया, और बाद में जो उन्होंने गेम खेली है लास्ट में 3-4 हफ्ते में खुल के दिखे। और एक बात अच्छी लगी, आखिर में उसको कैप्टनसी मिल गई, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से था। तो अभी बात करें अमाल के बारे में, तो अमाल के बारे में बात करो तो स्टार्टिंग में तो एकदम मुझको तो ऐसे बिंदास लगा, हाँ भाई एकदम सही बंदा है, आज सबसे भीड़ रहा है वो। तो 2-3 हफ्ते बाद देखा सबसे भीड़ तो रहा है तो सही है, लेकिन स्टैंड पे रहता नहीं है, अपनी जाके वापस माफ़ी मांग दे, सॉरी भाई, तो बाद में ऐसा उससे पहले जो लगता है हाँ भाई डेंजर बने, बाद में सॉरी बोल रहा है, बाद में इतना लगता नहीं हाँ भाई गलती की है, सॉरी बोल रहे, हर बार जाके सॉरी बोल रहे हो, बात को दबा दे रहे हो, अपने स्टैंड पे रहने रहा, तो मुझको एक लगता था। तो अब अपना अमल के बारे में बाद में जब भी उसके पापा उसका पूरा सहम गया, बाद में कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं, बाद में उसने अपना गेम भी नहीं दिखाई, इसकी वजह से उनको ज़्यादा वोट भी नहीं आया और वो पहले ही निकल गए। तो यही था। और ओवरऑल में बिग बॉस 19 मुझको कैसा लगा उसकी बात करें तो ओवरऑल मुझको बिग बॉस 19 कैसे लगा उसकी बात करें तो अच्छा सीज़न था, मतलब टाइम पास के लिए। अगर आप बिग बॉस के फ़ैन नहीं हो और देखोगे तो आई थिंक तो छोड़ ही दोगे बीच में, अलग से देख रहे हो, ऐसे रेगुलरली फॉलो करें तो बात अलग है। मतलब समझो रिलीज़ हो गया उसकी 1 साल बाद 6 महीने में आप सोच रहे हो मैं देखूँगा,
तो इतना अगर आपको टाइम पास करके बीच में छोड़ दोगे, अगर आप बिग बॉस के फैन नहीं हो और फर्स्ट टाइम ट्राई मारो तो, अगर आप फर्स्ट टाइम बिग बॉस ट्राई मारो तो मैं बोलूँगा सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखो, क्योंकि अभी तक का बेस्ट वही सीज़न मुझको लगता है। मुझको क्या, बहुत लोगों को वही लगता है। और देखो, सिद्धार्थ शुक्ला से याद आया, पहले ये बात टॉपिक पूरा कर देता हूँ। तो ओवरऑल अपना बिग बॉस 19 मतलब साथ में देखने के लिए अच्छा है। और रेटिंग बीटिंग तो मैं देता नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो सबसे ऊपर सिद्धार्थ शुक्ला वाला रहेगा। उसके नीचे भी रेटिंग बीटिंग में दे नहीं रहा हूँ ये। हाँ भाई, देखा अच्छा था, 1 साल का आ गया, अच्छा है। लेकिन जब भी 5-6 हफ्ते, जब भी 5-6 हफ्ते क्या, मुझको तो लास्ट तक लोग कन्फ्यूजन थे, लास्ट के 1-2 हफ्ते तक कि इसमें से कौन डिजर्विंग है, कौन बनना चाहिए सही में। क्योंकि एक भी ऐसे स्टार्टिंग से अपने को ना ये बंदे को देख के लगता है कि हाँ, ये बिग बॉस का विनर लगता है, ऐसा है। इस साल तो एक भी ऐसे लगा ही नहीं था। लेकिन ओवरऑल गौरव भाई बन गए, अच्छा है। और फरहाना बनी रहती फिर भी मेरे को चला, क्योंकि उसने मेहनत उतनी की है, वो इस बार दिखता है कि उसकी वजह से बिग बॉस चला है। तो ओवरऑल यही था मेरा रिव्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।